चुका है रस, यानी बोर्ड एग्जाम में रस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको भी पता होगा रस, छंद, अलंकार ये दो दो नंबर का पूछा जाता है। फ़र्क इतना रहता है कि रस आपका अलग हो जाएगा 2 नंबर का, छंद अलग हो जाएगा 2 नंबर का, और अलंकार अलग हो जाएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का आपका 2 में जिसे दिया जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, मैं दिखा दूँ ताकि सारा डाउट आपका क्लियर रहे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी ये रस है तो वीर रस अथवा करुण रस का क्या है, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें इसके लिए क्या है, 1 नंबर परिभाषा का दिया जाएगा, 1 नंबर उदाहरण के लिए दिया जाएगा, टोटल 2 नंबर हमारा कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अथवा लगा, जैसे हमें ये वाला नहीं आता है तो हमें करुण रस का पता है, तो करुण रस का यहाँ पर देखिए हमने करुण रस का परिभाषा लेकर आया हूँ। अब दोनों में से एक करना है, जैसे आपको एक आता है एक नहीं आता है तब भी आपका 2 नंबर जो है कन्फर्म है। तो करुण रस का देखिए परिभाषा देख लेते हैं। को बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करुण रस का परिभाषा लिखना है। देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये करुण रस का परिभाषा होगा कि करुण रस का जो स्थायी भाव कौन सा है, शोक है। शोक नामक जब स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में जो संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा लिख दिया, 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए किस तरह से लिखना है। हमें उदाहरण भी काफ़ी अहम होता है, उदाहरण जब लिखेंगे तब भी हमारा 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उदाहरण यहाँ पर देखिए गलत हो चुका है, यहाँ पर ये देखिए गलत हो चुका है, तो इस तरह से हम लिखेंगे उदाहरण। देखिए उदाहरण किस तरह से लिखेंगे, हम उदाहरण को लिखकर दिखा देते हैं, फिर सारी चीज़ें हम आपकी बात डिस्कस करेंगे। देखिए मणि खोयो भुजंग सी जननी, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो जथा पंख विन खग अतिदीना फन कविवर कन हीना, और असमन जीवन बंद विन जो जड़ दिए जियावन मोही, ये वाला भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक प्रकार से उदाहरण इसका लिखकर दिखा देता हूँ। देखिए मणि खोयो क्या है, मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि खोयो भुजंग। यहाँ पर देखिए राइटिंग में आप लिखिएगा भुजंग सी जननी, हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, भुजंग सी जननी, और फन सा पटक रही थी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश। यहाँ पर एक लाइन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में क्या है, और अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय। यानी यहाँ पर देखिए क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया, यहाँ पर देखिए क्या न्याय किया तुमने जगदीश, तुमने जगदीश। तो ये देखिए उदाहरण है जो करुण रस का उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करुण रस का उदाहरण दिया हुआ है कि करुण रस का उदाहरण इस प्रकार से दिया हुआ है कि शोक है। अब इसका उदाहरण देखिए कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, और फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये इसका उदाहरण है, करुण रस का परिभाषा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। कॉपी में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, करुण रस का परिभाषा और उदाहरण सेम इसी तरीके से लिखेंगे, तब आपको 2 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो रस में आप देख सकते हैं हमारा 2 नंबर जो है कन्फर्म हो चुका है। अब चलिए देखते हैं क्या है अलंकार। अलंकार भी आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अलंकार भी क्या है 2 नंबर का पूछा जाता है। परिभाषा उदाहरण सहित, यानी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। मैं दिखा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किस तरह से पूछा जाता है, यानी परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है बोर्ड की। यहाँ पर देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहीं पर भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये जितने भी 1-1, 2-2 नंबर वाला प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इसको छोड़ दें, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों को छोड़ना
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और स्टूडेंट इससे पहले यदि आपने हमारा जो फर्स्ट वीडियो यानी सेक्शन ए वाला वीडियो, तो वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, और आज का ये वीडियो आप लोग देख ही लिए रहे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और 2 घंटे का यानी 1 घंटे का वो वीडियो और 1 घंटे का ये वीडियो, 2 घंटे का वीडियो क्या है आपका 100 नंबर, 100 में से 95 प्लस क्या है मार्क्स कंफर्म कर देगा। मैं जितने भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखिएगा और ऐसे ही सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ, चाहे गद्यांश हो पद्यांश हो, लिखने का तरीका आपको इस तरह से लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको क्या है प्रोवाइड होंगे। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और लाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। अब देखिए हमारा अलंकार आ चुका है, तो अलंकार में जैसे हमने एक पर्टिकुलर अलंकार के ले लिया है, क्या हमने एक अलंकार को ले लिया जिसका नाम है रूपक अलंकार, वहाँ पर भी अथवा दिया होता है, तो हमें एक ही करना है। तो जैसे कि अलंकार है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का परिभाषा देखेंगे, फिर इसका हमें उदाहरण देखेंगे। देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। काल्पनिक आभेद जब कोई आरोपित किया जाए तो क्या होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये रूपक अलंकार का परिभाषा है। अब यहाँ पर हमें उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण के लिखने के लिए सिंपल सा करेंगे क्या, यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ इस तरह से, क्या डालेंगे उदाहरण, इस तरह से हम हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में नीचे ब्लैक पेन से क्या है अंडरलाइन कर देंगे। अब उदाहरण हमें लिखना है रूपक अलंकार का, तो रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए किस तरह से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूपक अलंकार है। और 2-2 नंबर का होता है अलंकार आपका, ज़्यादा बड़े में नहीं होता, काफ़ी स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं, लेकिन आपको भैया घबराना नहीं है। तो देखिए मैं इसका एक प्रकार से उदाहरण लिख कर दिखा देता हूँ, नीले पेन से लिख देता हूँ। देखिए गिरा अनिल मुख पंकज रोके, गिरा अनिल मुख, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, उसके बाद में क्या है प्रकट न लाज, निशा अवलोकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अलंकार को लिख दिया है, अलंकार का परिभाषा हमने बता दिया है और इसका उदाहरण भी बता देते हैं। 1 नंबर तो हमें कंफर्म हो चुका है किसमें, परिभाषा में। उदाहरण देखिए कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, तो इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का। एक और उदाहरण है जो कि आप लोग सुनकर भी याद कर सकते हैं कि उदत उदगिरी मंच पर और रघुबर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, क्या है बिकसे संत सरोज सब और हर्षे लोचन भ्रंग, ये एक रूपक अलंकार का भी एक प्रकार से क्या है उदाहरण है। तो कई सारे उदाहरण होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर उदाहरण है और सबसे आसान उदाहरण है, इसको याद भी करना सबसे आसान है, रूपक अलंकार का परिभाषा भी याद करना सबसे क्या है आसान है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमें 2 नंबर कन्फर्म हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमने परिभाषा दे दिया है और उदाहरण दे दिया है। अब चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है छंद। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा आता है, 2 नंबर का पूछा आता है। तो 2 नंबर में हमने क्या है रस को देख लिया यानी करुण रस को, दूसरे में हमारा अलंकार यानी किसको अलंकार का देख लिया है जो हमारा अलंकार था रूपक अलंकार। अब हमारा लास्ट में बचता है छंद, ये भी 2 नंबर का पूछा आता है। तो टोटली हमारा 6 नंबर कन्फर्म हो जाता है रस छंद और अलंकार में। तो छंद में देखिए, छंद में हमने एक पर्टिकुलर क्या है छंद को ले लिया जिसका नाम है चौपाई। क्या नाम है, चौपाई नाम है। इसको भी हमें परिभाषा और उदाहरण देना है। तो चौपाई में सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा क्या है,
चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। जो चौपाई है इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें परिभाषा तो हमने बता दिया है कि ये परिभाषा है, उदाहरण को भी देखना पड़ेगा। उदाहरण जब हम देखेंगे फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए चौपाई तो हमने बता दिया, अब इसका उदाहरण देखिए लिख कर मैं दिखा देता हूँ उदाहरण, फिर सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे आपके बीच में। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे उदाहरण, प्यारा सा मोटे अक्षरों में ब्लैक स्केच से, देखिए फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे। उदाहरण को हम लिख देंगे कि उदाहरण क्या है इसका, चौपाई का, क्योंकि 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए चौपाई का हमने एक प्रकार से इसका मैं वो लिख देता हूँ उदाहरण। देखिए शिशु शब राम प्रेम बस जाने, क्या है देखिए शिशु शब राम प्रेम बस जाने। उसके बाद में क्या है, प्रीति समेत, यहाँ पर देखिए प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, यहाँ पर हम 2 तरह से इसे 2 गुणवर्ण लगा देंगे। यहाँ पर देखिए अब देखिए शिशु समेत एक हमारा एक लाइन हो चुका है, नीचे भी एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा तभी जरूरी होगा। निज निज रुचि सब, यहाँ पर देखिए क्या है, निज रुचि, निज रुचि सब ले, निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह राम 2 भाई, सहित स्नेह राम 2 भाई, ये नहीं होगा, राम 2 भाई। अब यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण लिख दिया। अब इसे हमें मात्रा लगाना है, क्योंकि मात्रा जब लगाएंगे तभी जाकर कंप्लीट हो जाएगा छंद, चौपाई छंद। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया क्या गया है कि 16-16 यानी ये देखिए 16-16 मात्राएं होती, बीच में आप देख सकते हैं हमने गैप कर दिया, ये देखिए यहाँ पर गैप हुआ है। तो चलिए मात्रा लगाकर दिखा देते हैं कि इसका मात्रा किस तरह से लिखेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए शिशु, यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, देखिए इसका जब एक मात्रा है शिशु, यहाँ पर देखिए एक मात्रा है, इसमें भी आपका एक मात्रा हो जाएगा। सब में आप देख सकते हैं कोई मात्रा नहीं है, राम में भी कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर राम में एक मात्रा, देखिए ये वाला बड़ा आ का मात्रा है, तो राम में बड़ा आ का मात्रा है, तो ये हमारा 2 वाला आ जाएगा, यानी 2 जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में प्रेम में भी आप देख सकते हैं क्या है, प्रेम में भी मात्रा है, तो इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद में बस, उसके बाद में क्या है, बस जाने में 2 मात्रा है, देखिए यहाँ पर बड़ा का मात्रा है एक, उसके बाद में क्या है, ए का मात्रा है, देखिए 2 हमारा यहाँ पर लग जाएगा। फिर देखिए प्रीति में भी है, और इसके बाद में क्या है, इसमें भी एक मात्रा आ जाएगा हमारा। उसके बाद में देखिए समेत, एक इसमें और इसमें देखिए क्या है, ए का मात्रा समेत। उसके बाद में निकेत में भी एक, उसके बाद में निकेत में यहाँ पर देखिए 2 मात्रा हो जाएगा, क्योंकि एक का वाला एक ये वाला। उसके बाद में ता, फिर एक देखिए एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ का और ए का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे सेम हमारा नीचे वाला भी आ जाएगा, नीचे वाले में भी 2, उसके बाद में इसमें निज में भी 2, उसके बाद में रुच में भी 2, उसके बाद में क्या है, सब में भी 2, लेह में आपका आ जाता है एक, ये देखिए ए वाला मात्रा, और एक लेह, इसमें भी आपका एक, बोलाई में क्या है, एक मात्रा। फिर यहाँ पर देखिए अंत में 2 गुणों, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर परिभाषा में कि 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो मैं आगे बताऊँगा कि गुरु वर्ण क्या होते हैं। उसके बाद में देखिए साहित्य में क्या है, साहित्य में भी सेम आपका सारा प्रोसेस यही रहेगा, एक मात्रा। फिर उसके बाद में देखिए एक इसमें स्नेह में आप देख सकते हैं क्या है, एक का मात्रा है। उसके बाद में राम में भी क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा है एक। उसके बाद में 2 में क्या है हमारा एक,
इसमें लग जाएगा, भाई में हमारा 2 मात्रा आ जाएगा। अब देखिए मैंने किस तरह से लगाया, देखिए यहाँ पर 16 मात्राएं बताई गई थी, तो यहाँ पर हमें 16 मात्राएं मिल जानी चाहिए। तो देखिए उल्टा गिनेंगे हम, 2 2 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर देखिए यहाँ तक जो हमारा है 16 नंबर हमारा क्या है, 16 मात्राएं कंफर्म हो चुकी हैं। ये 2 गुरुवर्ण है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 गुरुवर्ण है, ये जो लास्ट में 2 2 नंबर वाला आता है यही 2 गुरुवर्ण है। कि सेम इसमें भी हम देखते हैं कि क्या इसमें भी क्या है 16 मात्राएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। तो इसमें भी क्या हो गया 16 मात्राएं। यहाँ पर देखिए 16 मात्राएं इसमें भी कंफर्म हो चुकी हैं। तो 16 मात्राएं इसमें, 16 मात्राएं इसमें, और सेम इसमें भी आपका 16 मात्राएं, यहाँ तक भी आपका 16 मात्राएं हो जाएंगी और यहाँ तक भी आप 16 मात्राएं हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें क्या है समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि छंद को किस तरह से हमने हल किया है। बस आपको इसी तरीके से परिभाषा लिखना है कि चौपाई छंद में आप देख सकते हैं ये चौपाई का परिभाषा था। ऐसे पर्टिकुलर दोहा का भी अलग परिभाषा होगा, कुंडलिया का भी अलग परिभाषा होगा, उसके बाद में सोरठा का भी अलग परिभाषा होगा। तो अलग अलग पर्टिकुलर में अलग अलग सारी चीज़ें होती रहती है। तो उदाहरण आपको सेम इसी प्रकार से मात्रा लगाना है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है छंद में, आप देख सकते हैं।